नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के सपोर्ट के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दोस्तों, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक फ्रेश रीडिंग करने वाले हैं और दोस्तों ये रीडिंग हम क्रो डेक ऑरेकल से करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए देवी देवता, एंसेस्टर्स, महादेव, आप सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस वो लोग देना चाहते हैं या क्या मैसेजेस वो लोग शेयर करना चाहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम सारे देवी देवताओं का, महादेव का, माँ दुर्गा, माँ आदिशक्ति, माँ काली, सबका आवाहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की सारी मुश्किलें सब दूर हो जाएं और उन सभी को गाइडेंस के लिए आज जो भी वो सारे जो देवी देवता हैं जो भी मैसेजेस हमसे शेयर करना चाहते हैं वो प्लीज़ कृपा करें आप सभी को बताने के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप सभी को अपने लाइफ में इस समय क्या करना चाहिए। जो भी गाइडेंस है आप सभी के लिए वो प्लीज़ शेयर करें सारे देवी देवता। बिना देरी के हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के प्रश्नों का जवाब देने का हम सब पर उपकार करें। हमारी प्रार्थना है, प्लीज़ आप जो भी इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्लीज़ ये जो मार्गदर्शन है वो देने की कोशिश करें। महादेव प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है मिसचीफ का। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या सलाह है, क्या मार्गदर्शन करें। सेक्रेट स्पेस का कार्ड आया है दोस्तों। महादेव प्लीज शेयर करें। हे महादेव प्लीज शेयर करें इस वीडियो को देख रहे हैं। ये तीसरा कार्ड आया है दोस्तों नेचर का। शेयर करो मैसेजेस जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया है दोस्तों वो अपहीवल का कार्ड आया है। सारे कार्ड्स को हम अरेंज कर लेते हैं दोस्तों ठीक से। ऑलराइट दोस्तों, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को ध्यान से देखें, यहाँ पहला कार्ड मिसचीफ का आया है, सीक्रेट स्पेस का आया है, नेचर का आया है, अपहीवल का आया है। दोस्तों यहाँ एक, अगर हम ध्यान से देखें सारे कार्ड्स को, यहाँ कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि पास्ट में किसी ऐसे पर्सन ने जिसके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई सगे संबंधी, कोई फ्रेंड या कोई पड़ोसी, कोई तो ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया। और इस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन था और अपने अहंकार में, जान लीजिए, उनके अहंकार ने बेसिकली उन्हें आपसे दूर कर दिया। तो इस अहंकार ने जो उन्हें आपसे दूर किया है, अब वहीं दूरी उन्हें तोड़ रही है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अब इस चीज़ का रियलाइजेशन उस पर्सन को हो रहा है कि उसने ईगोइस्टिक नेचर की वजह से अपने ईगो में आके उसने अपने आप को प्रायोरिटी दी। आपको प्रायोरिटी ना दे करके उसने बहुत बड़ी गलती की और आपकी बातों को वो समझ नहीं पाया, जिसके वजह से आज ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में खड़ी है, इसमें आपका इतना नुकसान नहीं हुआ लेकिन अब उनका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप जैसा सीधा साधा सच्चा इंसान अपने जीवन में अब उनको दोबारा नहीं मिलने वाला। वो आपके जैसा पर्सन किसी और इंसान के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही थे। आप जैसा अब उनको दूसरा इंसान इस दुनिया में नहीं मिलना है। इस बात का रियलाइजेशन अब इस पर्सन को हो रहा है और इसको इस बात का दुख भी है कि उसने बहुत जल्दी बिना सोचे समझे आपसे मूव ऑन तो कर लिया अपने अहंकार में आके। उसे लग रहा था आप उसके पीछे भागेंगे, लेकिन उसका ये जो अहंकार है वो अब टूट चुका है। कहीं ना कहीं अब उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने अहंकार में आके इतनी बड़ी गलती कर ली है कि अब उसकी सजा उसको अब मिल रही है अपने जीवन में, और इतना पछतावा हो रहा है कि अब वो उस चीज से वापस मुड़ के पीछे आ भी नहीं सकता। और
आज आज अगर आप पहले कार्ड को देखेंगे दोस्तों, यहाँ मिसचीफ का कार्ड आया है। यहाँ दोस्तों कोई ऐसा इंसान अभी भी हो सकता है आपके लाइफ में जो आपके साथ हंसी मजाक में हंसी मजाक लग रहा हो देखने में, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि आपको कभी कभी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा निकल के हंसी मजाक भी कर लेना चाहिए, उस मोमेंट को थोड़ा जी लेना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई इंसान इसी हंसी मजाक का फायदा ना उठाए और आपको कहीं फंसाने की कोशिश ना करे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन जरूर है आपके अराउंड जो हंसी मजाक में ही चाह रहा है कि आपको किसी और चीज में फंसा देने का रास्ता वो निकालने की कोशिश कर रहा है। उसकी कुछ प्लानिंग है, वो आपके सक्सेस से जलता होगा, या आपके बात करने के तरीके से, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी जिस तरीके से आप कैरी करते हैं, उन सब चीज़ों से उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। उसको शायद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसी प्रॉब्लम हो। वो आपके सुपीरियर नेचर को देखकर उसको कहीं ना कहीं एक अपने अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता हो। तो ऐसा पर्सन कोई हो सकता है आपके अराउंड, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की यहाँ जरूरत है। अगर आज का दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, तो यहाँ पे सेक्रेड स्पेस का कार्ड आया है, जो कि आपके स्पिरिचुअल मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है। कैसे आप अपने मन की स्थिति इस समय अच्छी करने के लिए तरह तरह की चीज़ों को अपना रहे हैं, और अगर नहीं अपना रहे तो आप उस जर्नी पे निकलने वाले हैं। कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करने वाला है, किसी तरीके का कोई रिचुअल, किसी तरीके की पूजा पाठ, या हो सकता है यहाँ पर आप कोई जर्नी भी करें किसी तीर्थ स्थान की, तो ये उसको भी दर्शाता है। कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट स्पेस आपके मन के लेवल पर एक ऐसा अनलॉक होगा कि जहां पर आप अपने आप को बहुत पीसफुल और बहुत स्पिरिचुअल एकाग्रता फील करेंगे अपने अंदर। आपकी जो बुद्धि है वो इस दिशा में बहुत आगे बढ़ने वाली है दोस्तों। आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन आने वाले समय में और गहराई से स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन ऑलरेडी हैं कहीं ना कहीं, और अब आगे भी जब आप अपने इस जिंदगी के सफर में बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं और भी स्पिरिचुअलिटी को अनलॉक करने वाले हैं, नए आयामों को आप अनलॉक करने वाले हैं। अपने सोचने और आपके सोच विचार का जो तरीका है वो भी बदलने वाला है। कहीं ना कहीं ये ओवरऑल कार्ड यही बता रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है आपके लाइफ में ये जो जर्नी है। और आप इसके लिए फिजिकल जर्नी भी कर सकते हैं, तीर्थ स्थानों पे जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके परिवारजनों के लिए। अगर हेल्थ वेल्थ इस चीज़ से कोई भी इशू आपको अभी चल रहा है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी, क्योंकि जब आपका मन एक बार स्थिर होगा आप चीज़ों को ठीक से कर पाएंगे, आप फोकस्ड हो पाएंगे, और अपने आप को कैसे काम रखना है, कैसे पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रखना है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप निभा पाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया है, बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छी कह सकते हैं एक आपके लिए जो सारे देवी देवता हैं वो आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि आप इस पथ पे बिल्कुल आगे चलिए। यहाँ इस रास्ते पे चलने से आपका भला ही होना है, कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस ओर बिल्कुल अपने कदम बढ़ाएं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके आगे बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ में। दोस्तों आज का अगर हम तीसरा कार्ड देखें, यहाँ नेचर का कार्ड आया है। यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए ये कार्ड और सीक्रेट स्पेस का कार्ड दोनों ही कनेक्टेड है। जैसे पिछले कार्ड में मैंने बताया कि आप एक नई जर्नी बिगिन करेंगे अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की ओर, सेम ये नेचर से ही कनेक्टेड है ये कार्ड। यहाँ नेचर का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने लाइफ में अगर बैलेंस बनाना है और क्लैरिटी लानी है चीज़ों को लेके कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज़ के लिए आपको इस यूनिवर्स, इस प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने की जरूरत है। अब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ध्यान या मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो कहीं ऐसे प्राकृतिक प्लेस पर अगर आप जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कहीं अगर आप थोड़ा सा खुला आसमान के नीचे बैठकर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। आप काफी फोकस्ड हो जाएंगे और आपका जो मन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। सारे जितने भी संकल्प ऐसे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो सब आपके मन से खाली, आपका मन एकदम खाली हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अगर आप प्रकृति में बैठ के मेडिटेशन करें, या ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, आप घर में भी अगर बैठे हैं, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है ऐसे कहीं जाने के लिए, तो भी यहाँ नेचर से बाहर के नेचर की बात नहीं हो रही है दोस्तों। इंटरनल अगर हम देखें ना, जैसे कहते हैं एक होती है प्रकृति, एक इंटरनल प्रकृति की यहाँ बात हो रही है, परा प्रकृति की बात हो रही है, यानी नेचर आपके अंदर का जो नेचर है उससे भी रिलेटेड है ये सिर्फ बाहर के नेचर की बात नहीं हो रही। वो तो इसका एक बाहर टर्म हो गया, आप कह सकते हैं ये सिंबॉलिक है।
जैसे हम बाहर के नेचर में घूमने फिरने जाते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा, अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, कहीं किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर काफी सारी बड़े बड़े जंगल हैं, या फिर जहाँ पे नेचर का फैलाव ज्यादा है ह्यूमन फैलाव से, वहां पर आपको शांति का अनुभव होता है, राइट। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम बाहर जब जाते हैं तो सेम वैसे ही हमारे अंदर के नेचर को भी दिखाता है कि जब हम सारी चीजों से मुक्त होकर अपने आप को शांत महसूस करते हैं मेडिटेशन के थ्रू या एकाग्रता के थ्रू, जब हम फोकस करते हैं किसी भी मेथड से, तो एक शांति का जो अनुभव आपको बेसिकली होता है, यहाँ उस चीज को भी दर्शा रहा है कि आपको अपने उस सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है। ये उस ओर इशारा कर रहा है। आप अपने जो ट्रू सेल्फ है, जो आप हैं, जो एक सोल है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन भी करते होंगे, एक आत्मचिंतन भी करते होंगे, और आपको इस बात का एहसास भी कहीं ना कहीं होगा कि आप रियलिटी में कौन है। तो आपको अपने उस सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है। ये उस चीज का इशारा आपको दिया जा रहा है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू, कि अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होइए। उससे क्या होगा कि सबसे पहले आपके मन में जितने भी व्यर्थ के संकल्प चल रहे हैं वो संकल्प चलने कम हो जाएंगे। आपका मन बिल्कुल सारे क्लटरिंग से फ्री हो जाएगा, जो खूब सारे जो थॉट्स हैं उनसे फ्री हो जाएगा। आप बेहतर फोकस कर पाएंगे और अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ सकेंगे दोस्तों, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। एकदम रिलैक्स्ड माइंड से जब कोई फैसले लिए जाएंगे तो वो आपके फेवर में ही होंगे। ये सीधी सी बात है। कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं फोकस्ड माइंड से लेते हैं, एक शांत मन से लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो फैसले सही भी होते हैं और आपके फेवर में होते हैं। तो यहाँ ये चीज का इशारा आपको दिया जा रहा है कि अपने उस ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो। और बाकी अगर आपको बाहर जाने का भी अवसर मिलता है कहीं ऐसे नेचुरल नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए, तो ऑफ कोर्स उस चीज का भी प्रयोग करें और समय निकाल के अगर घूमने जा पाए तो जाएं। आपको शांति का बाहर से भी अनुभव होगा दोस्तों, और बाकी अंदरूनी अनुभव तो होना ही होना है जब आप अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होंगे। अब अगर हम आज के लास्ट और फोर्थ कार्ड को देखें, ये अपहीवल का कार्ड आया दोस्तों। ये एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि जीवन में बहुत उथल पुथल आने को है, लेकिन ये उथल पुथल ऐसा नहीं कि कहीं कुछ नेगेटिव आपके साथ होने वाला है। ये उथल पुथल कह सकते हैं कि एक जब बड़ा बवंडर गुजरता है उसके बाद एक शांति आती है, तो उसी तरीके से है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा जो एक उतार चढ़ाव अभी चल रहा है, ये पास ऑन होने वाला है, जिसके बाद एक ऐसी शांति आपको मिलने वाली है कि आप अपने लाइफ को आराम से चैन से जी सकेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज लेकर आया है ये कार्ड, कि जितनी भी उथल पुथल का अब समय है वो अब फुल एंड फाइनल होने को आ चुका है, वो चीज अब बीतने को आ चुकी है। इसके बाद आपको एक ऐसा रिलैक्स टाइम फ्रेम मिलने वाला है जिसपे आप अपने लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, और धन मान सम्मान हर चीज की वृद्धि भी आपको मिलेगी। आप इन सारी मुश्किलों से फ्री होंगे। आपके परिवार में अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है या आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी। जितने दुश्मन है, जितने शत्रु हैं, वो अपने सारे कर्मों में विफल होंगे, आपके प्रति किए हुए कर्मों में वो विफल होंगे, और जितनी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी ओर भेजी है वो सब, मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, इसी वक्त वो सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पर लौट जाएं। वो जहां से भी उत्पन्न हुए हैं वहां 100 गुना होकर लौट जाएं, और आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी भर जाए, आपके रुके हुए सारे काम बन जाए। दोस्तों मैं प्रार्थना करता हूँ विघ्नहर्ता गणेश जी से कि वो सारे विघ्नों को हर के आपका रास्ता, आपका मार्ग बिल्कुल साफ कर दें, और आपको बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है वो सही डिसीजन ले पाए। तो दोस्तों आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है, गाइडेंस भी बहुत अच्छा आपके लिए निकल के आया है, और ये मोमेंट आपकी लाइफ को बदलने वाला है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया कि आपको अपने ईगो में आके दरकिनार करने की कोशिश की है, अब उनको उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके कर्म बिल्कुल अपने प्लेसेस पे बिल्कुल सही हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी कार्ड्स, बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आ जाए हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, बिना किसी टेंशन के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। मैं आप सबकी सक्सेस के लिए बहुत सारी प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको भेजता हूँ। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय मां काली।